हम कर रहे हैं करेक्शन के अंदर डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री के क्या रूल होते हैं? व्हेन टू पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, जब एक ही प्रकार की दो चीजें और क्वालिटी, एक ही प्रकार की या क्वालिटी की चीजें आर टू बी कंपेयर्ड, जब उनकी तुलना की जाती है, वी शुड यूज एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। नो या नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन। अगर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो पहले नो होगा, फिर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे और उसके बाद देन का यूज होता है। कुछ कंपैरेटिव डिग्री ऐसी होती है जिनसे पहले टू का यूज करते हैं। इसमें हमने देखना यह है कि पॉजिटिव डिग्री का यूज हम कहाँ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज कहाँ करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम कहाँ करते हैं। एज का यूज देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री का यूज हम कहाँ करते हैं। दिस बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज दैट, यह लड़का इतना इंटेलिजेंट है जितना कि दूसरा। अब क्वालिटी ये कि इंटेलिजेंस की तुलना हो रही है दोनों के अंदर, और एज का यूज हुआ है तो इसे हम पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। सेकंड देखिए, दिस बॉय इज नो लेस इंटेलिजेंट देन दैट, इसमें कंपैरिजन है तो हम इसमें देन लगाएंगे। अब सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है कि इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाइए। कंपटीशन एग्जाम के अंदर ऐसे आता है कि इसकी कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगी। तो अगर हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसमें हम नो का प्रयोग करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री उसके बाद दैट। दिस बॉय इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन दैट, कंपैरेटिव डिग्री का यूज है इसमें। इसके लिए आपके डिग्री है वो भी याद होनी चाहिए। सेकंड रूल देखिए, व्हेन टू पर्सन और थिंग्स आर अनइक्वल, जब दोनों चीजें एक समान नहीं होती, द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड, उसके अंदर हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। जैसे दिस प्लान इज बेटर देन दैट, यह प्लान उससे बढ़िया है। दिस बॉय इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू, दोनों में से यह ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो टू या देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। थर्ड इज दैट व्हेन वन थिंग इज टू बी कंपेयर्ड विद ऑल अदर थिंग्स, जब सभी के साथ तुलना की जाती है किसी एक वस्तु की, ऑफ द सेम क्लास द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड, तब वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ये याद रखिए, जब दो के बीच में तुलना हो तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, लेकिन दो से ज्यादा के बीच में अगर तुलना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। जैसे दिस प्लान इज द बेस्ट ऑफ ऑल, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज भी करते हैं। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन अवर क्लास। नेक्स्ट रूल देखिए, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव ऑलवेज टेक्स द बिफोर इट, कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं। बट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग देखिए, बट द इज नॉट यूज्ड इन द फ्लोइंग केसेस, किंतु इन केसेस के अंदर द का यूज नहीं होता है। व्हेन द सुपरलेटिव डिग्री इज प्रेसिडेड बाय पसेसिव एडजेक्टिव, जब उससे पहले कोई पसेसिव एडजेक्टिव हो, जैसे माई हो, अवर हो, योर हो, देयर हो, इनका अगर पहले यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो द का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं लग सकती। पसेसिव और आर्टिकल दोनों का यूज नहीं होता है। When the superlative degree is used to qualify some noun in the vocative case, जब किसी सुपरलेटिव डिग्री का यूज किसी वोकेटिव के रूप में हो, वोकेटिव नाउन के रूप में यानी संबोधन के रूप में सबसे पहले किया गया हो, वहां भी द का यूज नहीं होता है। जैसे दोनों के रूल देखिए, पॉसेसिव आया पहले, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई का यूज हुआ है तो बेस्ट से पहले द नहीं यूज होगा। सेकंड में संबोधन है, ओ डियरेस्ट सन, वोकेटिव केस बोलते हैं इसको, तो इसमें भी द का यूज नहीं होगा। फिफ्थ रूल देख लेते हैं, द सुपरलेटिव डिग्री मस्ट नॉट बी यूज्ड एज इफ इट वो इक्विवेलेंट टू द पॉजिटिव डिग्री प्रेसिडेड बाय वेरी, अगर इसमें वेरी का यूज हो तो भी वेरी का यूज नहीं होगा। द सुपरलेटिव डिग्री मस्ट नॉट बी यूज्ड, इसका प्रयोग नहीं किया जाता वेरी के साथ। जैसे ही रोट अ बेस्ट बुक, ऐसे नहीं होगा क्योंकि बेस्ट अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो ही रोट अ वेरी गुड बुक, पॉजिटिव डिग्री के साथ हम वेरी का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ वेरी का यूज नहीं होगा। सिक्स्थ रूल देखिए, व्हेन वन थिंग इज कंपेयर्ड विद द एवरी अदर ऑफ द सेम काइंड, जब हर दूसरी चीज के साथ, प्रत्येक दूसरी चीज के साथ किसी चीज की तुलना हो, टेक केयर, तो ध्यान रखें, टू यूज एनी अदर का यूज होगा आफ्टर एन एडजेक्टिव इन वन पॉजिटिव और द कंपैरेटिव डिग्री। एडजेक्टिव के बाद हम एनी अदर का यूज करेंगे। जैसे ही इज एज इंटेलिजेंट एज एनी अदर बॉय इन द क्लास, वो दूसरों में किसी दूसरे लड़कों की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट है। ही इज एज इंटेलिजेंट, इतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि एनी अदर बॉय इन द क्लास, जितने कि अन्य दूसरे लड़के क्लास में। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, तो हम इसके साथ
कंपैरेटिव डिग्री के साथ एनी अदर का यूज करें, बट अदर मस्ट नॉट बी यूज्ड आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, किंतु अदर का यूज है वो सुपरलेटिव डिग्री के बाद नहीं होता है। ही वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर लीडर्स, ये गलत है। ही वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल लीडर्स का यूज होगा, अदर का यूज नहीं होगा। 7 देखिए, डबल कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री शुड नॉट बी यूज्ड। डबल डिग्री का यूज कभी नहीं होता है। जैसे ही इज मोर क्लेवरर देन हिज ब्रदर, अब इसमें मोर भी है और क्लेवरर भी है, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है। या तो हम क्लेवरर लिखेंगे या मोर क्लेवर लिखेंगे, दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, डबल कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। सी इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट नहीं होता है, मोस्ट क्लेवर हो सकता है या क्लेवरेस्ट हो सकता है, दोनों का यूज हम नहीं करेंगे। एर्थ रूल देखिए, इफ द फर्स्ट ऑफ टू और मोर एडजेक्टिव इज ए सुपरलेटिव, इफ द फर्स्ट ऑफ टू, दोनों में से पहली डिग्री अगर मोर एडजेक्टिव है और मोर एडजेक्टिव है इज ए सुपरलेटिव, अगर वो सुपरलेटिव डिग्री है, अदर शुड ऑल्सो भी सुपरलेटिव, तो दूसरी डिग्री भी सुपरलेटिव होगी। एक डिग्री अगर दी गई है सुपरलेटिव तो वो भी दूसरी भी क्या होगी, सुपरलेटिव। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉपुलर टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, ये गलत है क्योंकि इसमें द बेस्ट भी आ गया एंड पॉपुलर भी आ गया। लेकिन हमने कैसे यूज करना है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर टीचर ऑफ आवर स्कूल, दोनों तरफ एंड के इस साइड भी द बेस्ट लगा हुआ है और एंड के दूसरी साइड भी मोस्ट पॉपुलर लगा हुआ है, दोनों साइड सेम डिग्री का यूज होता है। 9th रूल देखिए, रिमेंबर दैट, हमेशा याद रखें, इफ एन एडजेक्टिव फॉलोज द फ्रेज वन ऑफ, अगर वन ऑफ का यूज किया गया हो विशेषण से पहले, इट इज यूजुअली इन द सुपरलेटिव डिग्री, तो इसमें हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। जैसे ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन अवर क्लास, ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ आवर क्लब, इस प्रकार हम डिग्री का यूज करते हैं।